आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साहिमा वारिस है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं गायनेकोलॉजिकल प्लास्टिक सर्जरी या गायनेकोलॉजिकल एस्थेटिक सर्जरी, जो एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और इसके कवर के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स और बहुत सी सर्जरीज एंड इश्यूज आते हैं, इंक्लूडिंग हाइमेनोप्लास्टी, विजाइनोप्लास्टी, लेबियोप्लास्टी एंड विजाइनल टाइटनिंग एक्सेट्रा। ये वो टॉपिक्स हैं जनरली हमारे कल्चर के अंदर इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। इसको कुछ समझा जाता है कि इस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो फीमेल्स ये सब कुछ फेस कर रही हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कब और किस टाइम पे आपको एक प्लास्टिक सर्जन या एक कॉस्मेटिक सर्जन को दिखाना है टू एड्रेस दीज इश्यूज। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से रीजंस हैं जिसके लिए गायनेकोलॉजिकल प्लास्टिक सर्जरीज लाइक वेजाइनोप्लास्टी, हाइमेनोप्लास्टी वगैरह करनी है, वो कौन कौन से इश्यूज हैं, तो उसके अंदर दो तीन तरह के स्पेक्ट्रम्स आ जाते हैं। एक है आपका कंजेनिटल रीजंस आ जाते हैं, एक एक्वायर्ड रीजंस आ जाते हैं और एक सिर्फ कॉस्मेटिक रीजंस आ जाते हैं। कंजेनिटल रीजन वो है कि जहाँ पे एक फीमेल को पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन ही नहीं स्टार्ट होता है और वो परेशान होती है कि क्या है, और उसको एट दैट प्यूबर्टी वाले टाइम पे जाके पता चलता है और एग्जामिनेशन में पता चलता है कि उनका विजाइना बना ही नहीं है। इट कम्स अंडर द स्पेक्ट्रम, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज होती है, बहुत मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसको सिंड्रोम्स कहते हैं। बहुत से सिंड्रोम्स होते हैं जिसके अंदर आपके जो है ये विजाइना बिल्ड ही नहीं होता है, विजाइना की जो फॉर्मेशन है वो हुई ही नहीं होती है, उसके साथ सर्विक्स एंड ओवरीज की भी नहीं हुई होती है। तो इसका स्पेक्ट्रम है जो हमें देखना पड़ता है। फिर आ जाता है एक्वायर्ड रीजंस। क्या होते हैं एक्वायर्ड रीजंस? ये होते हैं कि कोई ट्रॉमा हो गया है, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर आपके टीयर हो गया है, आपको विजाइनल टीयर आ गया है, विजाइनल ट्रॉमा हो गया है, आप रेप विक्टिम्स होते हैं, वो आ जाते हैं हमारे पास जिनमें हाइमेन लॉस हो जाता है और विजाइना भी प्रॉब्लमेटिक होता है, उसके अंदर डील करना होता है। और तीसरा स्पेक्ट्रम है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक उन पेशेंट्स में आता है जो एक एजिंग के साथ या एक सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद उनका विजाइना लैक्स हो जाता है और उसके बाद वो नॉर्मल फील नहीं करती हैं, वो कंटेंट नहीं होते हैं, सेटिस्फेक्शन फैक्टर उनका खत्म हो जाता है। तो उनके अंदर भी हम विजाइनोप्लास्टी, विजाइनल टाइटनिंग, हाइमेनोप्लास्टी, लेबियोप्लास्टी ये सब कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रीजंस हैं कि जिसके लिए आपको गायनेकोलॉजिकल प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ सकती है। अब अगर इसमें हम डिस्कस करें कि हाइमेनोप्लास्टी में क्या है, विजाइनोप्लास्टी में क्या है, तो उसमें भी मिनिमल इन्वेसिव है, नॉन इन्वेसिव है और सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। मिनिमल इन्वेसिव में विजाइनल टाइटनिंग के लिए हम लेज़र टाइटनिंग कर सकते हैं, हम इसके अंदर आप बाकी चीज़ें इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं, कोलेजन इंजेक्शंस भी कुछ लोग लगा रहे हैं। तो ये सारे नॉन इन्वेसिव में आ जाते हैं। और लेकिन ये होता है कि ये लास्टिंग नहीं होता, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए है कि 4 to 6 months बाद यू हैव टू गो एंड रिपीट द प्रोसीजर अगेन एंड अगेन, जो आपकी कॉस्ट में एड ऑन होता है। जो अल्टीमेट और परमानेंट होता है दैट इज दी सर्जिकल प्रोसीजर, जिसके अंदर हम विजाइनोप्लास्टी करते हैं, उसको हम टाइटन अप करते हैं, मल्टीपल लेयर्स में उसका क्लोजर करते हैं। इसी तरह हाइमेनोप्लास्टी है जिसमें एक छोटा सा एक टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू इन फ्रंट ऑफ द विजाइना, उसको हम दोबारा बनाते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं आप कह लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अंडर द कवर या अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गायनेकोलॉजिकल प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आती हैं। अगर आप इन सब में से कोई भी इशू के साथ कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप ज़रूर विजिट करें, अपनी प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन से डिस्कस करें, दिखाएं, उनको एग्जामिनेशन करने दें, उनको इवेल्युएट करने दें, एंड देन वी विल डिस्कस विद यू कि आपके लिए क्या सोल्यूशन बेहतर है। और अकॉर्डिंगली जब हम लोगों की एक पॉइंट पे आके सेटलमेंट हो जाती है जिसपे पेशेंट भी सेटिस्फाई है और डॉक्टर भी सेटिस्फाइड है, तो हम वो प्रोसीजर प्रोसीड करते हैं। सो इफ़ यू फेस एनी ऑफ सच प्रॉब्लम, प्लीज़ कंसल्ट मी थ्रू आवर डॉक। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।